आई क्रिएटेड फर्स्ट ड्रोन व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड। कितने पैसे बना लिए थे पहले साल में? उस टाइम पे मेरे लिए बहुत पैसे हुआ करते थे, 5 लाख रुपए। बहुत होते हैं यार, आज भी बहुत होते हैं, आज भी बहुत होते हैं। जब हमने टेक्नोलॉजी बिल्ड करना शुरू करा तो अ लॉट ऑफ टॉप गन ऑफ द इंडस्ट्री दे सजेस्टेड अस के व्हाई यू वांटेड टू बिल्ड ड्रोन। इंडिया अभी एक वॉरिश सिचुएशन से निकला। Did you get a chance to be a part of that? Also delivered few of the FPVs for this Operation Sindoor. What's tougher, building a product or selling the product? कस्टमर ने कुछ मांगा है, उसको बिल्ड करना मुश्किल हो जाएगा, और जो आपने बिल्ड करा है उसको सेल करना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम बात करें एक आज के करंट स्केल में, तो क्या स्केल होगा? मैं अभी भी जब भी कोई इन्वेस्टर मीटिंग होती है, कुछ होता है, यूज्ड टू से इट, वी हैव जस्ट एंटर्ड टू द मार्केट, मतलब अभी हम दरवाजे तक पहुंचे हैं। अगर ये नहीं कर रहे होते तो कॉलेज के बाद क्या कर रहे होते? मैं सच बताऊं, मुझे नहीं पता। वेलकम अनस टू टुडेज पॉडकास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं तुम्हारी जर्नी से कि यार बीटेक में जब बच्चे नॉर्मली ये सोचते हैं कि यार ऐश करेंगे, कॉलेज बंक करेंगे, पढ़ाई तो हो जाएगी, करियर तो बन जाएगा, व्हाई डिड यू थिंक ऑफ डूइंग समथिंग इन अ स्पेस व्हिच इज टफ? Yes, I think thank you for inviting me, and it's a wonderful being part of this podcast. So when I was in college, college में early days में everybody is into bunking and playing around. तो उस time focus यही था कि how can we create something which is unique in terms of technology. और वो पैशन कहीं ना कहीं स्कूल में भी था। स्कूल में जब थे तो आई क्रिएटेड फर्स्ट ड्रोन व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड। अच्छा। तो वो बात ऐसी थी कि वो किसी ज़्यादा लोगों को पता नहीं थी, बट आई क्रिएटेड अ ड्रोन एंड स्कूल में आई प्रेजेंटेड एज अ मॉडल। आई डिडंट वर्क आउट, डिडंट फ्लाई वेल, वो कभी उड़ा नहीं, बट फिर हार नहीं मानी, दोबारा एक बनाया 11th स्टैंडर्ड में। अच्छा। वो उड़ता था। दैट वाज द फर्स्ट ड्रोन आई मेड व्हिच वाज फ्लाइंग, and because it was flying, so everybody got fascinated about it. सबको अच्छा लगा, सबने appreciate करा, and I used to go for the science fair in different colleges and different universities. तो उसमें हम ये present करते थे अपनी exhibition में, these are the models। ये किस साल की बात होगी? 11वीं 12वीं कब किया तुमने? 14-15 2014-15 फाइन। तो उस समय तो ड्रोन इंडस्ट्री इवॉल्व ही हो रही थी एंड यूज के लिए। yes 15-16 में आई हैव बिल्ड अनदर ड्रोन। सो उस टाइम पे ड्रोन इंडस्ट्री वाज started taking some shape, not really they took some shape, but बहुत अर्ली स्टेज पे थे। मतलब जो आज के सबसे पुराने प्लेयर्स हैं वो उस टाइम पे स्टार्ट कर चुके थे या कर रहे थे। ठीक है, तो उस टाइम पे हम स्कूल में स्टार्ट कर रहे थे, उन्होंने कहीं और स्टार्ट किया था, बट मैंने स्कूल में ड्रोन बनाया था। वेरी गुड। एंड दैट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर। इंजीनियरिंग कहाँ से की? आईपी यूनिवर्सिटी से। अच्छा। तो उसमें व्हेन वी यूज्ड टू डू सॉर्ट ऑफ ये मॉडल बिल्डिंग, तो आई यूज्ड टू गो फॉर कंपटीशन। तो कॉलेज में होता है टेक फेस्ट, आईआईटी बॉम्बे टेक फेस्ट, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक फेस्ट, सो वी पार्टिसिपेटेड इन दैट। तो मैंने उस वक्त रोबो वॉर्स में पार्टिसिपेट किया था। रोबो वॉर्स में आपके बॉट्स बनते हैं जो कि काफ़ी हैवी होते हैं, 40 kgs की कैटेगरी में बॉट्स होते हैं। उस टाइम इतना आइडिया नहीं था, तो ऐसे ही जुगाड़ से सब बनाया था, कुछ उसमें ज़्यादा मैथ्स और फिजिक्स का इस्तेमाल नहीं किया था। सो वी कलेक्टेड वॉट एवर वी गॉट फ्रॉम आवर नेटवर्क, सबसे जो जो मिला इकट्ठा किया, उसको जैसे तैसे वेल्ड करके सब रेडी किया। एंड वी रियलाइज कि हमने 40 kg की कैटेगरी में तकरीबन सिर्फ 20 किलो का बॉट बनाया। अच्छा। तब तक इतना ये चीज़ सरप्राइजिंग नहीं थी जब तक बाकी लोग नहीं आ गए थे अपना बॉट लेके, और हमने उनका बॉट देखा, वो काफ़ी बड़ा था। एंड देन वी रियलाइज ये काफ़ी छोटा है एंड इट्स गोइंग टू बी मैच्ड, बीटन। तो वो मेरी लाइफ का अभी भी वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग है एंड एक्सपीरियंस है सबसे अच्छा, कि आईआईटी बॉम्बे के ग्राउंड पे हम लोग थे। ओपन एम्फी थिएटर था, आई थिंक मोर देन
500 to 700 people were sitting and seeing Watching, it live. yeah. And it was live streamed to media and YouTube and everywhere. And the worst part was people were betting on India, and I was representing India. Achha. And people betted like 60-70% on India, and another side Brazil की कोई टीम थी. हाँ. They bought 2 bots in the same category. मतलब 40 kgs में 20 kgs के उनके 2 bot थे. हमारा एक ही bot था, वो 20 kg का था. ठीक है. छोटा सा था. And it was not well engineered. It was a very basic bot. It is just a functional machine. ठीक है. एंड देन मैच स्टार्टेड. तो लोगों ने बेट कर रखा था 60-70%. हम बस थोड़ा आगे ही बढ़े थे. उनका एक बॉट आया, उसने हिट करा, दूसरे ने हिट करा, खत्म. सब खत्म. ठीक है. तो आई थिंक फ्यू सेकेंड्स वी लॉस्ट द मैच एंड वी रियलाइज कि अब कुछ नहीं होगा, ये बॉट नहीं उठेगा. ठीक है. एंड देन वी पैक अप फ्रॉम देयर एंड देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग. वहाँ पे फिर हमने बाकी चीज़ें देखी जो ड्रोन्स में एरो मॉडलिंग क्लब्स के मॉडल्स से वो देखे, एंड वी गॉट इंस्पायर्ड अराउंड इट. So I saw a lot of technology there. वहाँ पे Sophia, one of the humanoid robot was there, and a lot of new things in technology. From there onwards, I started के training में कुछ शुरू करते हैं, because I saw a lot of potential people are doing workshops and training, and I thought कि यार ये तो हमें भी आता है, मतलब we can communicate to people कि कैसे बनाते हैं. Then I started creating a syllabus around it. Then एक कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी, आई थिंक फ्यू कंपनीज जैसे ट्रेनिंग कंपनीज होती हैं ना, वो C++, AI और ये सब पढ़ाते हैं. तो उन्होंने उनमें से किसी एक कंपनी का साइबर सिक्योरिटी का कोर्स था. तो आई हैव अप्लाइड कि ठीक है साइबर सिक्योरिटी सीखते हैं क्या है. तो उन्हें मैंने बताया आई यूज्ड टू डू ड्रोन्स. तो दे गॉट एक्साइटेड. उन्होंने बोला साथ में मिलकर ड्रोन्स का कुछ करते हैं. ठीक है. सो आई क्यूरेटेड अ कोर्स फॉर ड्रोन hands on learning training program, and it got approved from IIT Hyderabad. So they have a tie up with IIT Hyderabad. So we started a certification program for drones with IIT Hyderabad and their company. And we conducted a lot of training programs in Gurgaon, in Delhi, NCR, UP, a lot of places. Then we started going to other different colleges. सब जगह जा के ट्रेनिंग कराई. And then we started making money out of it. And it feels really good. आप फर्स्ट ईयर में हो, बाकी लोग घर से पैसे मांग रहे हैं, आप पैसे बना रहे हो. ठीक है. और तो कितने पैसे बना लिए थे पहले साल में? I made a lot of like उस टाइम पे मेरे लिए बहुत पैसे हुआ करते थे. 5 लाख रुपए. बहुत होते हैं. आज भी बहुत होते हैं. आज भी बहुत होते हैं. नहीं, हाँ आज भी बहुत होते हैं. As a college student, if you make a Obviously 5 लाख रुपए, तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि ट्रेनिंग करा के अगर आप 8-9 महीने में, साल भर में 5 लाख का एक रेवेन्यू कर सकते हो, तो इट्स अ गुड थिंग. उस टाइम पे कंपनी बनाई थी OPC प्राइवेट लिमिटेड, एलाइट SPM OPC प्राइवेट लिमिटेड. ये नाम आया था स्कूल में, ही आइडिया था कि विल स्टार्ट समथिंग. तो मैं अपना एक ऐसे पॉडकास्ट या यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता था जब मैं स्कूल में था. अच्छा. तो मतलब उस टाइम पे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होती हैं. एक ग्रीन स्क्रीन ले ली थी, छोटा सा 1-2 वीडियो बना के डाली थी. उससे 1-2 लोगों ने देखी भी थी वीडियो, लोग पसंद भी कर रहे थे. बट फिर वो उस पर कभी इतना ध्यान नहीं दिया, इतनी एनर्जी नहीं लगाई. एंड देन वहाँ से एक स्पीकिंग का आइडिया लगा कि वी कैन डू अ ट्रेनिंग सॉर्ट ऑफ थिंग. बट सो इट ऑल कम्स डाउन टू आई थिंक समराइज टू इनॉर्ड. सारी लर्निंग छोटे छोटे चंक्स थे जो सब काम आया इनॉर्ड में. एंड इनॉर्ड, व्हाई डिड नॉट यू स्केल योर ट्रेनिंग पैशन या ट्रेनिंग कंपनी? और इनॉर्ड का जर्मिनेशन कैसे हुआ? एंड वेयर डिड यू मीट योर को-फाउंडर्स? उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं. जब पहली कंपनी बना ली थी एलाइट SPM, और कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आने वाला था, मैं सेकेंड सेम के एग्ज़ाम्स दिए थे. तो उस टाइम में छुट्टियाँ हुई थी कुछ टाइम के लिए. एंड मैं अपने एरिया में कहीं था, सम कैफ़े वॉज देयर, बर्गर शॉप था, कुछ था. तो वन ऑफ माई स्कूल सीनियर वॉज पासिंग अराउंड इट एंड ही आस्क्ड मी व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज. आई सेड कि ऐसे कुछ स्टार्टअप किया है. तो ही गॉट एक्साइटेड. एक स्टार्टअप किया है? हाँ. तो मैंने कहा हाँ. कह रहे साथ में बैठ के बात करते हैं. मैंने कहा ठीक है, आप आ जाओ. मेरी कंपनी का नाम है एलाइट SPM. एंड ही सेड ठीक है, मैं आता हूँ. And then he went off and I started eating burger and I realized कि ना मैंने नंबर लिया ना दिया, और हमने कह तो दिया कैसे मिलते हैं. हाँ मिलते हैं. फिर somehow I've started searching on internet कि ये Instagram वगैरह पे कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू देखा कि कहाँ पे. हाँ कहाँ पे कनेक्ट किया. एंड देन वी had a discussion. उन्होंने पूछा आप कैसे कर रहे हो. then I told him कि ये ट्रेनिंग मॉडल है हमारा,
हम ये L1 ट्रेनिंग कराते हैं, इसमें हम ये चार्ज करते हैं, इसमें हम ये चार्ज करते हैं, ये करिकुलम है, मुझे सब आता है, ये मेरा दोस्त है और हम मिलकर ट्रेनिंग कराते हैं, ये किट्स है और ये हमारा ट्रेनिंग पार्टनर है, सर्टिफिकेट देते हैं एंड दैट्स हाउ वी मेक मनी। सो ही सेड ठीक है, तो ही आस्क्ड मी कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा मार्केटिंग, मुझे और लोग चाहिए, अभी मेरे बैच में 15 लोग आते हैं, 20 लोग आते हैं, आप इसे 40-50 कर दो। तो ही सेड ठीक है, एंड देन ही स्टार्टेड डूइंग मार्केटिंग। उन्होंने अपने कुछ स्ट्रैटेजीज लगाए कि ठीक है मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। देन ही स्टार्टेड डूइंग समथिंग एंड वी स्टार्टेड गेटिंग मोर वर्कशॉप्स एंड थिंग्स। सडनली फिर जैसे ही हमें देन उनके एक फ्रेंड थे कॉलेज में, ही वॉज फ्रॉम AMU। तो AMU में उनके फ्रेंड थे एक अब्दुल्ला। He said कि he can fund. He is having a very good family business. He is in Middle East and he can fund. तो लेट मी प्रेजेंट दिस आइडिया टू हिम। उसको जाके बताएंगे कि हम ऐसे ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसको बड़ा करना चाहते हैं और अपने मल्टीपल अक्रॉस इंडिया हम ड्रोन लैब्स बनाएंगे। तो अच्छा, हमने उस टाइम कॉन्सेप्ट लेके आए थे, एडिसन लैब बनाएंगे एंड वी प्रपोज दैट आइडिया टू हिम। तो आई वेंट टू अलीगढ़ एंड प्रेजेंटेड द आइडिया एंड एवरीथिंग। ही सेड बहुत बढ़िया, 4-5 लाख का रेवेन्यू है एंड ये है वो है, कितने पैसे चाहिए? हमने कहा ज़्यादा नहीं, बस 30 लाख रुपए चाहिए। ही सेड ठीक है करते हैं एंड देन विल डू इट। वापस आए, 2-4 दिन बीते, कोविड में सब बंद हो गया। अच्छा, एंड देन फिर ही ऑल्सो गॉट ऑक्यूपाइड, वी ऑल्सो गॉट ऑक्यूपाइड इन फैमिली हेल्थ एंड एवरीथिंग। तो उस टाइम पे सबका फोकस चेंज हो गया, सबका वो चेंज हो गया, प्रायोरिटीज चेंज हो गई। माई फादर गॉट कोविड एंड देन उस जर्नी फर्स्ट वेव में तो एवरीथिंग वाज मोर ऑफ स्केरी। सब डरे हुए थे, पता नहीं क्या हो रहा है। तो उस टाइम पे हम लोगों ने अपना जो पूरा फिजिकल ट्रेनिंग मॉडल था वो एक तरीके से बंद कर दिया, क्योंकि हम कहीं जा नहीं सकते थे। देन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग ऑनलाइन, बट आई रियलाइज कि दिस वॉज नॉट द पर्पज ऑफ स्टार्टिंग ट्रेनिंग मॉडल। Our idea is to do a hands-on learning experience. Fair. The moment we are also going to say बस just ज्ञान and no practical learning, we are going to be the same like another company. Yeah. And you said either we are going to do it or not, but we are not going to entirely change the model to theoretical model. So we said ठीक है, we will pause this model here and हम कुछ और स्टार्ट करते हैं। तो उस टाइम में फायर के केसेस बहुत आ रहे थे, घरों में आग लग रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी। आई थॉट व्हाई नॉट टू थिंक समथिंग कि जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। ऐसे ड्रोन बनाए जाएं जो कन्फाइंड स्पेस में जा सकें, जहाँ पे कोई नहीं जा पा रहा, या आग बुझा सकें। वहाँ से आइडिया है GPS डिनाइड। तो वहाँ पे वो पहली बार क्लिक किया था, GPS डिनाइड भी कुछ हो सकता है। एंड डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड आई थॉट ऑफ राइटिंग अ पेपर लिखते हैं, उसमें बताएंगे कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो कन्फाइंड स्पेस में काम कर जाए। तो जब उसको स्टडी करा, इंटरेस्ट ज़्यादा आया, पेटेंट्स वगैरह स्टडी किए, टेक्निकल बैकग्राउंड था। देन आई सेड कि देयर आर सम गैप्स दैट आई हैव आइडेंटिफाइड एंड आई थिंक दिस इज़ अ यूनिक टेक्नोलॉजी, वी कैन इवन राइट अ पेटेंट अराउंड इट। सो गॉट गाइडेंस फ्रॉम फ्यू ऑफ द पेटेंट लॉयर्स एंड सम पीपल अराउंड अस, उन्होंने गाइड किया। तो वो कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जर्नी का बेसिक R&D का वो स्टार्ट हो गया था, ये डूइंग रिसर्च। तो वहाँ से वो इलाइट SPM बंद हो गया था, मतलब एक तरीके से प्रैक्टिकली बंद हो गया था, नोबडी इज़ वर्किंग अराउंड इट। एंड वो इनॉड का आइडिया शुरू हो गया था। तो इनॉड नाम तो नहीं था, इलाइट SPM ही नाम था। एक प्रेजेंटेशन बनाई थी इलाइट SPM, वी वर प्रेजेंटिंग अ सॉर्ट ऑफ आइडिया कि हम एक ड्रोन बनाएंगे जो कि कन्फाइंड स्पेस में चलेगा। तो हमने आइडिया IIT मंडी में पिच किया, IIT मंडी में इंक्यूबेशन सेंटर में। एंड देन दे सेड कि ठीक है, अगर आप ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हो तो हम आपको ग्रांट दे देंगे। तो बहुत सारे उनके इवैल्यूएशन प्रोसेस के थ्रू दे सेड ठीक है ग्रांट दे देंगे। तो उन्होंने 2-3-4 लाख का एक ग्रांट दिया। एंड देन फिर जैसी वो ग्रांट मिलना था, वो सेकेंड वेव आ गया। सेकेंड वेव में माई फादर गॉट कोविड, तो फादर को भी हैंडल किया सब, एंड फैमिली आई गॉट इन्वॉल्व इन दैट। तो पैरेलली ऐसा एक पॉइंट ऐसा था कि माई फादर वॉज देयर इन बेड हॉस्पिटल में, और मैं बाहर बैठ के IIT मंडी का वो पिच कर रहा था। हाँ, पिच कर रहा था फ़ोन से ही कर रहा था। तो और कॉलेज में भी था, मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे और भी चीज़ें थी। सेकेंड ईयर ख़त्म हुआ था या हो रहा था सॉर्ट ऑफ थिंग्स सेकेंड वेव में। तो फिर वो भी सब मैनेज करके समहाउ वी गॉट पास थ्रू दैट फेज। फिर IIT मंडी ने जब वो ग्रांट दिया तो हमने सोचा कहीं ऑफिस भी चाहिए। तो हमने IIT दिल्ली में पिच किया आइडिया कि हमें IIT मंडी भी सपोर्ट कर रहा है, आप भी कुछ सपोर्ट करो। तो उन्होंने बोला हम आपको ऑफिस दे देंगे, आप इस जगह में अपना R&D शुरू करो, जो भी इक्विपमेंट्स इंफ्रा चाहिए वो यहाँ है, वी कैन यूज़ इट। तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड।
फिर वहाँ पे जब बैठे हमने सोचा फ्रेश स्टार्ट करते हैं, कुछ नया नाम सोचते हैं, एक नया ब्रांड बिल्डिंग करते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू बी जस्ट अ टेक्नोलॉजी बिल्डिंग, लेट्स डू अ ब्रांड बिल्डिंग। फिर वहाँ से आइडिया आया कि एक नया नाम सोचा जाए, नया नाम ऐसा क्या हो जो पुराने चीज़ों से बेटर हो। तो बहुत सारे तकरीबन 30-40 नाम निकाले हमने, अलग अलग लैंग्वेजेस में, उसके अलग अलग मतलब थे। And this name was suggested out of a poll on एक जो फ्रेंड सर्कल Instagram. अच्छा, Instagram मैंने एक पोल किया था कि आई एम स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर और स्टार्टअप के सजेस्ट मी सम नेम्स। तो उसमें बहुत सारे सजेशन आए थे। तो मेरे एक फ्रेंड है, वो भी स्कूल फ्रेंड थे, जो मैंने पहला अपना ड्रोन बनाया था 7th स्टैंडर्ड में। तो मैं बॉट्स बनाता था छोटे छोटे स्कूल में, तो वो मेरे पास आए थे, मैं ड्रोन बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो मैंने वो ड्रोन बनाया था जो नहीं चलता था। अच्छा तो he was the person who reached me and he was the same guy who suggested the name कि ड्रोन वर्ड को उल्टा कर दो। तो शुरू में हमने ऐसी ठीक है वन ऑफ द नेम की तरह उसे लिख दिया कि ठीक है देखते हैं, लेट्स थिंक अराउंड इट कि क्या होता है, क्या होता है। तो बाद में जब ब्रेनस्टॉर्म करा, बहुत सारे नामों से इवैल्यूएट करा, तो ये नाम सबसे ज़्यादा अपीलिंग लगा कि यार बहुत कुछ सोचा है कि इतने टेक्निकल वर्ड हैं ये है, लेकिन इसमें इस नाम में बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी थी। बिल्कुल एक मिनिमल था कि एक ऑब्वियस सा है कि ड्रोन को उल्टा कर दो इनॉट बन जाता है, राइट। फिर हमने इसमें अपना विजन जोड़ा कि एवरीबडी इन द ड्रोन इंडस्ट्री इज टेकिंग अ डायरेक्शन ऑफ मोर फ्लाइट टाइम, लॉन्ग एंड्योरेंस, हाई ऑल्टीट्यूड। व्हाई नॉट वी टेक अ डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ मेकिंग ड्रोन स्मार्टर then more heavier and bigger. Then we said ठीक है, now we are going in a different direction, so drone and Enord is a different direction, right? So that sort of relation, and then we froze that name and said कि ठीक है आगे बढ़ते हैं। फिर वहाँ से ये ब्रांड बिल्डिंग स्टार्ट हुई। फिर कुछ फंड्स IIT मंडी ने दिए, हमने उसमें काफ़ी एक प्रोटोटाइप बिल्ड करा, फर्स्ट प्रोटोटाइप फॉर GPS नाइट नेविगेशन। उसमें हमें 7-8 महीने लग गए, कोर R&D, नो रेवेन्यू। Then it was very very hard to convince few early investors in friend family circle, we call it FFF round, कि भाई investing in a technology can help, right? तो कहते नहीं यार ऐसे, ये Zomato है, Blinkit है, revenue है, ये है, तो it's very hard to convince people कि we will invest today and we will not see any revenue tomorrow and we will build something out of it that may lead to sometime, and then we will commercialize it. तो कहते थे यार ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या बातें कर रहे हो। तो कब आपने FFF राउंड रेज किया और कितना बड़ा था? FFF राउंड वाज पहले IIT मंडी से तकरीबन 4 लाख का कुछ ग्रांट मिल गया था। उसके बाद IIT मंडी ने ही 25 लाख का फंड किया था। IIT मंडी की 2 बॉडीज हैं, IIT मंडी iHub और कैटलिस्ट, उन्होंने कुछ फंड किया था। एंड देन उसके सब्सिक्वेंट वी गॉट दैट वाज अ CCPS, कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो इट वाज सपोज टू गेट ट्रिगर्ड फ्रॉम द FFF राउंड, वी कॉल इट HNI राउंड। तो they have invested approximately 35 lakh rupees. Fair. 3 people. One was a flight inspector in DGCA. One is investment banker. One is a. And you did not go back to your Aligarh वाले फ्रेंड या दोस्त? उस टाइम पे कभी दोबारा बात ही नहीं हो पाई। हाँ, सब फिर अपने अपने में वो तो उनके पास ले लिया। he might be very interested, keen to know that. So आज अगर हम बात करें Enord के बारे में, how do you define Enord as a hardware drone company or as a very deep tech AI company? So we are a AI drone company. So we are more into we don't let go the core principles of drone in terms of mechanical and electronics, electromechanical system. At same point of time, we have a very good command in AI and cutting edge technology, and we at Enord fuse it really well and present it to the market. And that's what we do. But you're right. But see, again, both the things go hand in hand. क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हार्डवेयर किसी और का हो, या तो हार्डवेयर भी तुम्हारा ही होना चाहिए, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर की लेयर या एप्लीकेशन की लेयर भी तुम्हारी होगी। तो if you have to prioritize between the two, let's say the hardware capabilities and the application layer capabilities, what's something which you can make पीस विद किया, ठीक है ये चल जाएगा, लेकिन इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा मैं। ट्रू। सो आई शेयर वन थिंग कि जब हमने ये टेक्नोलॉजी बिल्ड करना शुरू करा, तो अ लॉट ऑफ टॉप गन ऑफ द इंडस्ट्री दे सजेस्टेड अस कि व्हाई यू वांटेड टू बिल्ड ड्रोन। फेयर, ड्रोन तो हम भी बनाते हैं, इस पे लगा दो।
एंड एट दैट पॉइंट वी वर अनेबल टू एक्सप्लेन देम कि क्यों, बट नाउ वी रियलाइज क्यों, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली उनके स्टैक पे वो बिल्ड करने की कोशिश करते तो हमें कभी प्रॉब्लम रियलाइज ही नहीं होती कि ड्रोन के अंदर एक्चुअल कोर में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट? क्योंकि अगर ये एक स्टैंडर्ड फंक्शनल मशीन है, इसमें सब कुछ ठीक चल रहा है और मैं उसके ऊपर एक स्टैक बिल्ड करके चिपकाने की कोशिश करूं, तो मैं कभी उसके प्रिंसिपल प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाऊंगा कि एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, नॉइस कहाँ से आ सकती है, वाइब्रेशन कैसे कैसे पैदा होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस किन किन वजहों से आता है, क्योंकि मैंने कभी ड्रोन बनाया नहीं, तो मुझे उससे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, राइट? क्योंकि अब हम उस जर्नी से गुजरे हैं तो हमें वो सारी प्रॉब्लम्स पता है कि मैकेनिकल चैलेंजेस क्या हैं, नॉइज़ कहाँ से आती हैं, वाइब्रेशंस कहाँ से आते हैं, एक छोटा सा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं उस मशीन को बार बार रन करने पे, उससे एआई पे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे जनरल परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, वेदर की प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं सेम मशीन पे, तो इंटरडिपेंडेंसी ऑफ बोथ द टेक. but no, stay on that thought because you're right. Initially तो शायद आपको समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा, लेकिन let's assume if you want to scale now, आज से 3 साल, थोड़ा सा जंप कर रहा हूं मैं स्टोरी को, 3 साल बाद की बात करते हैं, तो क्या तब भी तुम यू विल कंटिन्यू बिल्डिंग योर ओन ड्रोन्स, और यू विल से कि नहीं यार अब तो आई अंडरस्टूड कि कैसे, अब तो मैंने 15 टाइप की कंपनीज और 15 टाइप के हार्डवेयर पे काम कर लिया है, नाउ आई विल जस्ट पुट अ लेयर ऑफ माय ओन स्टैक ऑन टॉप ऑफ इट. यस, इट डिपेंड्स ऑन दी, वो सारा का सारा मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम मार्केट में कहाँ खड़े हैं. लेट्स से अगर मैं आज के पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़ा हूँ तो कितनी कंपनीज ओपन है मेरे सोल्यूशन को लेने के लिए, अगर मैं एज अ सोल्यूशन देना चाहता हूँ, अगर बायर्स ही 4 खड़े हैं तो मैं उसको एज अ ओपन सोल्यूशन क्यों दूँ या एज अ सॉफ्टवेयर सोल्यूशन क्यों दूँ. इट्स बेटर आई विल मेक माई ओन मार्केट, राइट? तो अगर मेरा रेवेन्यू उससे एक लिमिटेड बन सकता है, आई विल नॉट स्टिक माई सेल्फ टू लिमिटेड मार्केट, आई विल क्रिएट ओन मार्केट. तो राइट नाउ इन ड्रोन इंडस्ट्री स्पेसिफिकली अ लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू आस्क के ड्रोन की मार्केट कितनी बड़ी है. तो अभी कल ही मेरी किसी इन्वेस्टर से कॉल चल रही थी फॉर दैट राउंड दैट यू हैव क्लोज्ड, एंड आई सेड के भाई देखो कोई मार्केट नहीं है, जितने भी लोग बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं. क्यों? क्योंकि ड्रोन इज अ NBA, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव. आप जितने भी काम पहले अलग तरीकों से कर रहे थे, डिलीवरी बाइक से कर रहे थे, अब वो ड्रोन से होने की कोशिश करी जा रही है. जो इंस्पेक्शन फिजिकली कर रहे थे वो ड्रोन से कर रहे हो. तो हर चीज़ का बेस्ट ऑल्टरनेटिव, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है. तो अगर मैं उसको साइज कर दूं कि इतनी ड्रोन की मार्केट है, मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ. मतलब हो ही नहीं सकता. क्यों? क्योंकि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हर एक एप्लीकेशन को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो साइज खुलता जाएगा. ठीक है, तो कोई भी साइज मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ गलत है. ठीक है, और हो सकता है मैंने किसी चीज़ को अनलॉक करके एक साइज आपको डिफाइन करा है, और लेकिन बाद में उसमें कंप्लायंस या कोई और पैरामीटर की वजह से उसको हम स्केल ही ना कर पाएँ, तो वो भी साइज गलत है, राइट? तो उसकी साइजिंग जो है ना वो अभी बहुत बड़ा एक फैक्टर है. Yeah, fair. Yeah. It's in a nascent stages. Yes. It will get unblocked. That I agree. Anyways, let's talk about the drone as a industry and technology. इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं कि आज की डेट में भी बहुत सारी छोटी-छोटी स्टार्टअप्स भी आई हैं और बहुत सारी बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑलरेडी इन्वेस्टिंग एंड हैव बीन इन्वेस्टिंग. Where do you see yourself? तुम्हारी कंपनी, तुम्हारी टेक्नोलॉजी, तुम्हारे ड्रोन इस मार्केट में कहाँ स्टैंड करते हैं और क्यों करते हैं? बहुत सारे स्टार्टअप्स छोटे छोटे दे ऑल आर स्टार्टिंग लाइक वी हैव स्टार्टेड, और बहुत सारी बड़ी कंपनीज ड्रोन में आ रही हैं. तो बोथ द वेज दे आर डूइंग दिस वे एंड दैट वे. जो बड़ी कंपनीज ड्रोन में आ रही हैं दे आर डेस्परेट. They don't want it to know what is the core of it. They are not really bothered about it. They are interested in either TOT, कहीं से कोई टेक्नोलॉजी रखी है वो इंडिया में ले आओ, और उसकी जो भी कॉस्ट है दे आर रेडी टू पे फॉर इट, सो दे आर पेइंग. दूसरा लाइक कंसोलिडेशन ऑफ द इंडस्ट्री इज गोइंग ऑन. जितने छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, समवन इज डूइंग गुड, बाय देम, गेट द मेजॉरिटी स्टेक, मर्ज देम और व्हाटएवर, सो और किल देम, व्हाटएवर. So these are the two mechanisms being used by the large people, those who have money, which is fine. That's how people do in business, right? And जो companies अभी छोटी हैं वो they are trying to be complementary to the existing companies. वो किसी ना किसी कंपनी की complementary बनने की कोशिश कर रहे हैं, या few bunch of companies. How Enord is different from new companies and the large companies who are coming in.
लार्ज कंपनी से तो देयर इज नो डायरेक्ट कंपैरिजन बिकॉज दे आर प्योरली इनटू टीओटी. ठीक है. टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, सो दे डोंट हैव एनी एज ओवर इट. दे कैन नॉट. और क्या होंगी ये बड़ी कंपनीज? लेट्स से अभी बहुत बड़ी जो सब वन ऑफ द बिग नेम आई कैन टेक इज GSW ने पार्टनरशिप करी है शील्ड AI से. अच्छा. शील्ड AI इज कमिंग इन इंडिया विद GSW. ओके. अल्टीमेटली वो एक यूएस की कंपनी, बाहर की कंपनी है जो इंडिया आ रही है विद पार्टनरशिप ऑफ वन ऑफ द लार्ज. बट व्हाट विल बी देयर प्रोडक्ट और व्हाट विल बी द ऑफरिंग टू द मार्केट? इट्स प्योर डिफेंस प्रोडक्ट. Okay. एक VBAT करके इनका प्रोडक्ट है शील्ड AI का, विच इज वेरी एडवांस टेक. Okay. Nobody in India has similar sort of arrangement so far. So that VBAT is capable of doing a mission on a very different environment, in a GPS denied environment as well. So that tech they are bringing. Fine. So that's one kind of use case. Yeah, one kind of use case and application they are targeting. The comparison, if you do Enord versus GSW bringing Shield AI, they are bringing something which is already saturated and proven. Both the things. So upside is it is proven, downside is it is saturated. Because it is saturated, the reason it is they are scaling it up. So the moment they are doing the TOT, it is already frozen at their end. वो कहीं ना कहीं वो specs freeze हो गए. Fair. They are no more doing the R&D on it. Fair. Whereas at Enord, we have commercialized और exposed a part of technology. हमने एक छोटा सा हिस्सा भी मार्केट को दिखाया है या एक मल्टी रोटर में डाल के चलाया है. बाकी उसका अभी भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं. तो वी आर हैविंग एज देयर. हम वो डेवलपमेंट अभी गोइंग ऑन. वी आर इन्वेस्टिंग इन दैट डायरेक्शन. सो अल्टीमेटली वो जब तक उसको कमर्शलाइज करेंगे या चीज़ों को डिप्लॉय करेंगे, वी विल बी डूइंग मच बेटर थिंग्स. अच्छा, बट ऐसा भी तो होता. अगेन इसको थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि इस इंडस्ट्री को अगर हमें ड्रोन इंडस्ट्री को अगर काटना हो तो किस तरीके से कट सकती है? कि भी क्या ये एप्लीकेशन लेयर पे कट सकती है कि यार मेरी ये कंपनी क्या करती है, किस एप्लीकेशन यूज केसेस में कटती है, या टाइप ऑफ कस्टमर प्रोफाइलिंग पे कटती है कि यार मैं B2G हूँ, B2B हूँ, या फुल सर्विस हूँ, या आई एम श्योर इसके नीचे भी होता होगा, सर्विसिंग होता होगा, उसके नीचे होता होगा विच इज OEM होता होगा. तो वेयर इज मार्केट करंटली सिटिंग, वेयर आर यू सिटिंग एंड वेयर इज द मार्केट गोइंग? थोड़ा सा अगर टेक्निकल उसमें समझा पाओ ऑडियंस को तो ज्यादा ग्रेट रहेगा. ड्रोन इंडस्ट्री में अभी मोर ऑफ कंफ्यूजन ज्यादा है. अच्छा. उसमें कंफ्यूजन क्या है, हर बंदा अपने आप को ड्रोन मैन्युफैक्चरर बोल रहा है. ओके. जो कि सप्लायर भी है. तो आज की डेट में तकरीबन हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज आर क्लेमिंग दैट दे आर द ड्रोन कंपनी. ओके. लेकिन उसको अगर आप फिल्टर डाउन करके देखो, कितने लोग एक्चुअल में जिनके पास एक जगह है और जो ड्रोन बनाते हैं, वो हैंडफुल बचेंगे. बाकी लेके अपना ब्रांड लगाते हैं. वो एक फोन करता है दूसरे को, वहां से वहां जाता है, वहां से वहां जाता है, एंड इट गॉट सप्लाइड. तो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर दिस वे ओनली ड्रोन इंडस्ट्री में. क्योंकि जो छोटी ग्रेड के ड्रोन्स है वो कमोडिटी है. फॉर एग्जांपल FPV ड्रोन्स. FPV ड्रोन्स की अभी ऑपरेशन सिंदूर में क्या होता है ये? FPV ड्रोन्स आर जनरली ड्रोन्स व्हिच आर ऑपरेटेड यूजिंग गॉगल. फुल फॉर्म क्या होता है FPV का? फर्स्ट पर्सन व्यू. अच्छा. तो इसमें एक कैमरा होता है जो आपको फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव देता है. यानी आप ड्रोन के अंदर बैठे हो तो आपको ऐसा पायलट व्यू आता है, कॉकपिट वाला व्यू आता है विद द हेल्प ऑफ VR, एंड दैट्स हाउ यू ऑपरेट अ ड्रोन. तो एक तरीके से वो गेम वाला फील भी आता है. FPV का जो मार्केट है वो गेम ओरिएंटेड ही था. इट इज मोर ऑफ अ रेसिंग. रेसिंग से निकला था ये FPV एंड हॉबी ग्रेड. बट क्योंकि इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट बहुत कम थी और कैपेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस वो बहुत हाई थी, तो एकदम से आर्मी ने अडॉप्ट किया. अच्छा. और इसकी अडप्टेबिलिटी या वाइबिलिटी इन द आर्म फोर्सेस बिकम प्रूवन और रिलेवेंट व्हेन रशिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हैपेंड. उस ड्यूरेशन में क्या हुआ, यूक्रेन स्टार्टेड डिप्लॉइंग FPV ड्रोन्स एंड इट हैज प्रूवन कि वो छोटा ड्रोन एक लो कॉस्ट टेक जाके एक बड़ा टैंक या कोई बंकर या कुछ उड़ा सकता है प्रिसाइजली. तो उसकी रिलेवेंस बढ़ गई एकदम कि एक 2-4 लाख के इक्विपमेंट से मैंने $1 मिलियन का कुछ नुकसान कर दिया. ठीक है, या एटलीस्ट 2-4 लोग मार दिए. तो वहाँ पे वो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट जस्टिफाई हो गया. तो वो बेंचमार्क बन गया कि FPV ड्रोन से आर वेरी यूजफुल फॉर आर्मी. फिर वहाँ से FPV ड्रोन्स अब इंडिया में एंड अदर पीपल आर ऑल्सो ट्राइंग टू बाय इट. प्रॉब्लम एंड द चैलेंज विद FPV ड्रोन्स आर इट्स वेरी हार्ड टू ऑपरेट दैम. ओके.
लोगों को फैसिनेटिंग लगता है क्योंकि वो सस्ता होता है और उसमें आप ग्रेनेड लगा सकते हो या एम्यूनिशन लगा सकते हो 1 kg का 500 ग्राम का और जाके हिट कर सकते हो 2 किलोमीटर की 4 किलोमीटर की रेंज पे 100-200 किलोमीटर की रफ्तार से जाके मार सकते हो आप। जितने में एनिमी उसको समझेगा इतने वो हिट कर देगा, ठीक है। और छोटा होता है, आसानी से ट्रैक नहीं होता, रडार में नहीं आता, ठीक है। लो ऑल्टीट्यूड पे उड़ सकता है, ठीक है। प्रिसाइजली नेविगेट कर सकता है, छोटा है तो। बट द चैलेंज इज हाउ टू ऑपरेट। उसके लिए हाँ स्किल्ड पायलट चाहिए। अब आर्मी का जो बंदा है जिसे गन चलानी आती है, उसको आप कितना ही अच्छा ट्रेन करोगे, वो उस लेवल ऑफ एक अच्छे पायलट पे आने पे टाइम लेगा, राइट। लेकिन जंग में इतना टाइम नहीं होता ना, ठीक है। तो आई थिंक ये गैप है जो अभी इंडस्ट्री नहीं समझ रही है। दे आर एब्जॉर्बिंग FPV ड्रोन्स टू डिप्लॉय फॉर द वॉर, considering that the cost of equipment is very less compared to the target cost, so they will be able to have an edge over the enemy. So this could be a one kind of drone characterization. इसके अलावा किस टाइप के drones? इसके अलावा FPV के अलावा ISR drones are there. ISR में कोई भी ड्रोन जो इंस्पेक्शन, सर्विलेंस एंड रिकॉग्निशंस कर सकता है, यानी ऐसा ड्रोन जो जाके एक तरीके से आई इन द स्काई की तरह काम कर सकता है, एनिमी को दिखाई ना दे, एक दूर रहे और साइलेंटली उसको ऑब्जर्व करे उस सीन को और रियल टाइम पे आपको एक फीड दे दे ताकि आप डिसीजन मेक कर सको आपको ग्राउंड पे क्या एक्शन लेना है। तो आई इन द स्काई की तरह ISR आर मोस्टली यूज्ड। एक और ड्रोन होता है कामिकाजी। अभी कुछ ड्रोन्स इंडिया ने डिप्लॉय किए, वी कॉल इट LM, लाइटरिंग म्यूनिशन कामिकाजी ड्रोन। सो loitering munition, in the name loiter means घूमना, हाँ, उसके आसपास घूमना, loiter करना। munition comes from ammunition, ठीक है। so loitering munition मतलब they roll around the target and blast, hit। तो उसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। जनरली कैनिस्टर लॉन्च होते हैं या एक तरीके से कुछ हैंड लॉन्च भी आते हैं। इस तरीके के ड्रोन्स भी इंडिया प्रोड्यूस करके डिप्लॉय कर रहा है ऑलरेडी। तो ये एक कैटेगरी है लोइटरिंग म्यूनिशन। फाइन। सो जितना मैं समझ पा रहा हूँ, एंड मैं थोड़ा सा अगेन डाइग्रेस कर रहा हूँ कि इमीडिएट यूज केसेस आर लार्जली बाय आर्म्ड फोर्सेस और सर्विलेंस कंपनीज, और सो इंडिया अभी एक बहुत छोटे व्हाटएवर वॉरिश सिचुएशन से निकला। Did you get a chance to be a part of that? Yeah, as a startups, India में everybody got a chance to participate in it. I think mostly because वो एकदम से अर्जेंसी आई थी कि within 24 hours whatever you have in the inventory give it to us. अच्छा, सप्लाई कर दो। अच्छा, तो एकदम से सबके फोन बजे थे, सबके पास मैसेजेस आए थे एंड अल्टीमेटली सब एक दूसरे को फोन कर रहे थे, ठीक है। तो अगर मेरे पास 4 इक्विपमेंट थे और आपके पास थे तो हो सकता है एंड सप्लायर कोई और रहा हो, बट वो इक्विपमेंट हमारी तरफ से भी गए थे, ठीक है। तो वी हैव ऑल्सो डिलीवर्ड फ्यू ऑफ द FPVs फॉर दिस ऑपरेशन सिंदूर। इन फ्यू ऑफ द केसेस वी हैव डिलीवर्ड डायरेक्टली, आर्मी से डायरेक्ट हमारे नाम पे PO था, कुछ केसेस में हमने इनडायरेक्ट सप्लाई किया था, ठीक है। तो क्योंकि अर्ली फर्स्ट फ्यू वी हैव डिलीवर्ड इनडायरेक्ट, सो वी हैव नॉट डिस्क्लोज आवर नेम क्योंकि हमने डायरेक्टली डिलीवर नहीं किया था, बट नाउ वी आर डूइंग डायरेक्टली एज वेल। तो दैट्स व्हाई यू कैन से, हां वी कैन से। सो अब ये कैसे वर्क करता है, मतलब ये ड्रोन जब तुमने डिप्लॉय किया, क्या ये वापस आते हैं या ये इट गेट्स डिस्ट्रॉयड? जनरली FPVs गेट डिस्ट्रॉयड। FPVs में कुछ अगर उसको एक बार ऑपरेट कर लिया गया तो डिस्ट्रॉयड है। अच्छा, अच्छा, क्योंकि उसमें आप एम्यूनिशन माउंट करते हो, हिट हो जाता है और लो कॉस्ट होता है, तो नोबडी बॉदर्स अबाउट इट। फाइन। इन सम केसेस दे रिकवर इट, आर्मी उसको रिकवर करके बोलते हैं इस पे वापस सामान लगा दो, रीयूज करने को, हाँ, इसमें वापस जान डाल दो, ठीक है। सो वी यूज्ड टू डू सम रिकवरी एज वेल, उसको ठीक करना, रिपेयर करना। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द where do you think that the deep tech companies, and I'm asking couple of questions in one question, deep tech companies in India can commercialize at large scale? Deep tech companies, see, it completely depends on their business model and product. If a deep tech company have a product which is more into defense, then they should कंसिस्टेंटली वर्क फॉर दी आर्म फोर्सेस। वहाँ से बहुत अच्छा रेवेन्यू आ सकता है, बट बहुत टाइम लगता है। आप
सरकार के साथ काम करने में आपको पहले तो ऑर्डर बिल्डिंग का टाइम लगता है, फिर डिलीवरी एंड कमिटमेंट का एक अपना ही टाइम होता है, क्योंकि वो अपने लेवल का सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है उन्हें। उसके बाद एक पेमेंट क्लियरेंस का टाइम होता है। ऐसा नहीं होता कि कुछ पेमेंट ऐसे अभी मैंने रखा है और मुझे वैसा मिला, कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो उसके बाद वो पेपर वर्क कागज़ घूमता है इधर उधर, और उसमें बहुत सारे ऐसे पेपर वर्क होते हैं जो मतलब आपको अर्ली स्टेज में पता भी नहीं होते और आप उसमें इंडल्ज हो जाते हो बहुत ज़्यादा। तो गवर्नमेंट इज़ अ गुड मार्केट, स्पेशली आर्म फोर्सेस, एंड इफ़ दे आर इन अ डेस्परेट नीड दे बाय इट इन एनी फॉर्म एंड फैशन। तो वो आपको एडवांस दे के भी खरीद सकते हैं। There are two type of procurement, revenue procurement, capital procurement. Revenue procurement are like unit level पे, जो मतलब in army every unit is like self sustaining, वो अपना खुद खर्चा देखते हैं। तो उसमें उनके पास कुछ कैपिटल होता है, बहुत लार्ज साइज नहीं होता, छोटा मोटा होता है। तो एज अ स्टार्टअप यू कैन मेक सम मनी आउट ऑफ इट, बट जो अल्टीमेट पैसा है वो सेंट्रल प्रोक्योरमेंट में, और उसमें पेशेंस भी उतना ही है। सालों लग जाते हैं एक ऑर्डर निकालने में, बट यू कैन क्रैक अ ऑर्डर ऑफ few hundreds of crores, ठीक है, बट यू नीड पेशेंस एंड मनी एंड एवरीथिंग टू क्रैक दैट वन ऑर्डर। And so again, I think army could be one use case. What are the other departments within the government, or their private companies, or this is largely a B2G space? जो अभी का मार्केट बड़ा चेक है वो आएगा सरकार से, आ रहा है सरकार से। उसको लोग अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि मार्केट है बहुत ज़्यादा, लेट्स से D2C की, लॉजिस्टिक की, लास्ट माइल की, और बहुत सारे अलग एप्लीकेशंस की, इंस्पेक्शन की। इट इज़ ट्रू, इट इज़ देयर, बट जो रियलाइज्ड कैपिटल है ना वो आया आर्म फोर्सेस से है। किसी का भी बड़ा चेक साइज किसी और इंडस्ट्री से ओपन मार्केट में बेच के नहीं आया है। और क्या लगता है ये अगले 2-3 साल में भी ऐसा ही रहने वाला है? अभी कुछ सालों में रहेगा, खासकर वर्ल्ड अक्रॉस लड़ाइयाँ हो रही हैं। हाँ, क्योंकि सबका फोकस अभी कहीं ना कहीं यही है। जो कंपनीज आप ऐसे देख सकते हैं, जो कंपनीज स्टार्ट कर रहे थे एज अ ड्रोन कंपनी फॉर B2B और D2C, दे हैव पिविटेड टू के आर्मी को सप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड है, छोटे लेवल पे डिमांड है, लेकिन है। अब ऐसा स्टार्टअप उसके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसको अगर 2 लाख का 4 लाख के 10 यूनिट ड्रोन सप्लाई करने हैं, उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो पिविट करेगा। तो दैट्स, और वो पिविट करना आसान है, बिल्डिंग FPVs आर इजी, तो दे पिविट, दे असेंबल एनीथिंग इन सप्लाई, ठीक है। इसमें भी अभी एक बड़ा हुक है, लार्ज प्रोक्योरमेंट्स विल ओनली हैपन वाया व्हेन यू हैव द IDDM, इंडिजिनाइजली डिजाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चरिंग, एंड दिस इज द कोर फोकस ऑफ आर्मी। तो अभी रश में हर कोई सप्लाई तो कर रहा है, लेकिन उसमें टिकेगा वो जो जिसके पास इंडिजिनाइजेशन हो। जिसके पास इंडिजिनाइजेशन नहीं होगा, अल्टीमेटली they are going to be in a bad books of the government. Obviously. So have you, is your tech, is your own IP patents किए हुए हैं, proprietary है, कैसा है? Yes, there are IPs we have in our organization. हमने patents पे ध्यान दिया है। हमने अभी we are lining up with more IPR, and the core that we have, the technology in terms of software, the hardware, electronics, all we are indigenizing. So we have IP around it. तो उस पर हम काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक तो होता है R&D करना, एक R&D की कॉस्ट होती है, उस R&D से ट्रांसलेट करके एक प्रोडक्ट बनाना, फिर उस प्रोडक्ट के स्पेक्स को फ्रीज करके अब नाउ यू हैव टू डू द प्रोटेक्शन ऑफ इट। आप आइडिशियन स्टेज पे प्रोडक्शन करोगे तो कुछ और कहीं और चला जाता है, वो आउटकम कुछ और निकल के आता है, राइट, एंड देन दैट्स अनदर कॉस्ट। तो हर लेयर पे कॉस्ट है। उसके बाद आप उसको जब कमर्शलाइज करते हो, कस्टमर के पास जाते हो, देन यू रियलाइज इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है, एंड दैट्स अनदर कॉस्ट, अनदर। ग्रेट। नहीं, आई थिंक और बहुत सही एक चीज़ बोली यार तुमने, और मैं इंटरेस्टिंग हूँ वो जानने के लिए, और फॉर लॉट ऑफ आवर यंग एंटरप्रेन्योर्स आल्सो। बहुत सारे लोग, और खासकर जितने मैं स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर से मिलता हूँ ना, दे आर सो पैशनेट अबाउट देयर आइडिया ही नहीं बताते। कई लोग तो आते हैं, वो कहते हैं कि सर आइडिया तभी बताएंगे आप NDA साइन कर लो। मैं कहा यार क्या ही बात कर रहा है यार, NDA मतलब आइडिया तो गूगल पे सर्च कर मिल जाएंगे। सो बट वेयर डिड यू लर्न ऑल दिस थिंग्स? मतलब ड्रोन बनाना, सॉफ्टवेयर उसके ऊपर, एंड देन देयर इज लीगैलिटी ऑफ इट, देन देयर इज अ मार्केटिंग ऑफ इट, देन building the team, you are 3 co-founders also. College में सीखा? हाँ, तो आई थिंक मैं अकेला ही स्टार्टअप फाउंडर हूँ इस इकोसिस्टम का, जो कि इस इकोसिस्टम का नहीं है। लेट्स से टॉप 10 कंपनीज, if you study top 10 companies of the domain, they are either from IITs
or they are having some defense background, they were serving officers, or they are having some relation or sort of thing, or they have some core business network or past business experience. और आई एम श्योर इनमें से कोई भी स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर नहीं होगा, नहीं होंगे, टॉप में नहीं, टॉप लिस्ट में नहीं है, नोबडी इज अ स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर. वो आइडिएशन स्टेज पे कुछ हैं अच्छा आइडिया लेके. तो मोस्ट ऑफ इट्स मोर ऑफ IIT एंड टॉप प्लेयर एंड एक्सपीरियंस पीपल गेन. मतलब मेरी उम्र की बराबर उनके तजुर्बे हैं, ठीक है. तो जब मैं स्टार्ट किया था 23-24 साल का बंदा जाता है तो दे से ठीक है तुम सिखाओगे हमें. नहीं मतलब तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे sort of thing. Sometimes they say it, sometimes you experience it by their body language. तो I had an experience, मतलब senior officers from Indian Army and say कि यार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ठीक है. So I think I'm the only guy not from this ecosystem and fused so deeply. Because we started with an idea of training, then we intended to build a product around it. So हम एक, if you see the hierarchy of the criticality of this ecosystem, सबसे आसान और सबसे निचला हिस्सा है एक ओपन ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करना. उसके बाद है रेगुलेटेड ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करना, यानी इसमें आपने हाउ टू बिल्ड अ ड्रोन एंड देन हाउ टू ऑपरेट अ ड्रोन वाया DGCA इंस्ट्रक्शन एंड लाइसेंस फॉर इट. एंड देन देयर आर more criticality, how to build a basic product which can fly for a hobby, then how to build a industrial product, and how to build a military product, how to build a military product which is having an ammunition involved in it. Fair. Yeah, it's a good pyramid, it's a good explanation. So it's a very complex route. And I don't know how I ended up I got absorbed by the industry. I was not. नहीं, I'm sure वो तो तुम्हारा पैशन है और तुम्हारी अपनी मेहनत भी है, बट अगेन अगर ये नहीं कर रहे होते तो कॉलेज के बाद क्या कर रहे होते? मैं सच बताऊं, मुझे नहीं पता. मैं आई एम श्योर बिकॉज 7th क्लास से अगर तुम्हें पैशन, और कहाँ आया ड्रोन, मतलब गाड़ी भी तो बना सकते थे, रेसिंग कार्स भी बना सकते थे, वेबसाइट्स भी बना सकते थे, आई एम श्योर बना सकते थे. हाउ डिड यू गेट अट्रैक्टेड? पूरे वक्त में सब भी किया था. स्टार्टअप COVID में I did for my uncle. My uncle run his own business and he was a VP of one of the large company, Olam Group. And so COVID में we were in a pivoting training phase, to कि हम ट्रेनिंग से उसमें जा रहे थे. उस वक्त it was dip, मतलब पैसे आते थे, खर्चा होता था. अब खर्चे तो थोड़े बहुत बंद गए थे, पैसा आना बंद हो गया था एकदम से, सब बंद. सो वी रियलाइज कि पैसे तो चाहिए. देन वी सेड कि ठीक है, वी हैव अ टेक्नोलॉजी, मैं IT का बंदा हूँ, विल डू समथिंग. तो ही सेड कि यार आई एम स्टार्टिंग अ कंपनी, ऐसे ऐसे मेरी दुबई में कंपनी, इसकी ब्रांडिंग करनी है, मैं कर देता हूँ ब्रांडिंग. वी टुक द एंटायर प्रोजेक्ट, वेबसाइट ये वो, एंड वी डिड अ ब्रांडिंग फॉर दैट. इट्स अ मोस्ट DMCC, यू कैन सर्च अराउंड इट. So we built the entire fine. So we made some money that way as well. No, obviously you have to survive यार. हर कोई जब स्टार्टअप स्टार्ट करता है, हम लोगों ने भी किया. हम लोग मैंने जब सनस्टोन जब स्टार्ट किया, अब रेवेन्यू तो 2-3 साल बाद आता है, टीम क्योंकि पहले आ जाती है, आपको टीम की सैलरीज तो पहले इंश्योर करनी होती है. तो मैं शुरू के 2 साल तो कंसल्टिंग करता रहा बहुत सारी कंपनियों को, टीचिंग करता रहा मैं, बिकॉज आप अपनी सैलरी तो बाद में इंश्योर करते हो जब टीम की हो जाती है. तो वो that I think is a journey which most of the founders take. Cost, I would like to add this. ये एक ट्रांजिशन है हमारा. जब हमने कंपनी स्टार्ट गई थी IIT में, तो कॉलेज में थे. कॉलेज में तो इतना कुछ होता नहीं, तो आई स्टार्टेड विद एक माई ब्रदर लेफ्ट फॉर लंडन फॉर हायर स्टडीज़. तो उनका एक स्कूटर हुआ करता था, एंटॉक. आई बॉट दिस. हम तीनों दोस्त उसी स्कूटर पर चलते थे. बिल्कुल आइडिया था. तो हम उससे वी ट्रांजिट टू वी हैड वेरी मिनिमल. हमारा एक बजट हुआ करता था 10,000 रुपये में हमें सब कुछ एडजस्ट करना है, ठीक है. तो वी ट्रांजिट टू 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए खर्चा. तो सेट कि यार इतना अमीर हो गया, तो बड़ी कंपनी बन गई है. वी हैव डन अ जर्नी ऑफ हैविंग नो मनी, मैनेजिंग नो मनी, टू हैविंग सम मनी, मैनेजिंग दोज रिसोर्सेज अराउंड इट, एंड इक्विपमेंट्स, हैवी इक्विपमेंट्स, एक्सपेंसिव थिंग्स. It teaches a lot of things. जर्नी आपको सिखाती है. You're not from a business background. Your family. My father. So I'm a son of a blacksmith. अच्छा. तो my father is a blacksmith and they do small business. Small business अपना एक छोटा एक होता है ना business run करना, fabrication business and these kind of things. तो एक large business का idea नहीं है, but it is more of self-sustaining they run.
कोर बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं, एक होता है ना स्ट्रक्चर्ड बिजनेस. दैट्स व्हाट आई मेंट. मतलब ये तो मतलब आई एम श्योर योर फादर एंड योर फैमिली मस्ट हैव बीन trying their best to manage the house. Yes. Not running the business. Yes. Manage the house was the requirement. So फिर कहाँ से वो, and it's also a very risk taking capability यार. मतलब तुम उस हम्बल बैकग्राउंड से आते हो. ऐसा नहीं है कि घर पापा मम्मी या बड़ों ने बोला कि यार कोई बात नहीं यार तू कर ले बेटा, हुआ नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हम बैठे हैं पीछे. इनफैक्ट आई गॉट टू नो के यार ये क्यों करना है, इसको छोड़ के अभी यू हैव अ वेरी गुड फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ यू डू अ जॉब, बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे. बिल्कुल. जर्मनी चले जाओ, ये कर लो वो कर लो. तो 3-4 बार ये भी हुआ है. मैंने कहा I'll make it work. ये चल जाएगा. I'm sure now they must be very proud. They are proud. थोड़ा टफ है बट इट इज वर्किंग अराउंड. हाँ चल जाता है. हाँ नहीं अब 3-4 साल तो निकाल ही दिए हैं. हाँ अब तो वो एक फाउंडेशनल बिल्डिंग हो गया. आई थिंक जो क्रिटिकल पार्ट होता है कि आप बिजनेस में एक स्ट्रक्चर क्रिएट करो जो कि जो स्ट्रक्चर में एक मतलब एक टेक्नोलॉजी बिल्ड करो, प्रोडक्ट बिल्ड करो, फिर एक मार्केट में एंट्री कर लो, कुछ बिलिंग शुरू करो आप. यू स्टार्टेड मेकिंग क्लाइंट्स. सो नाउ वी हैव मतलब गवर्नमेंट एज अ क्लाइंट. तो वो एक वैलिडेशन है. Validation to the idea कि ठीक है, people are absorbing whatever we are doing at a smaller level, but they are doing. They have started buying it, paying for it. तो paying customer बड़ा validation. अगर हम बात करें एक आज के करंट स्केल में, तो क्या स्केल होगा, मतलब how do you define that? Scale in terms of market या नहीं तुम्हारी कंपनी का, एनॉर्ड का. See, we are still, मैं अभी भी जब भी कोई इन्वेस्टर मीटिंग होती है, कुछ होता है, used to say it, we have just entered to the market. मतलब अभी हम दरवाजे तक पहुंचे हैं, अब हम वहाँ से बाजार में अंदर जाएंगे. तो चलो क्वेश्चन पे मैं पूछता हूँ, अगले where do you think कि अगला 3 साल कैसा दिख रहा है तुम्हें? 2 साल, 3 साल, 5 साल? आई थिंक काफ़ी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं इन टर्म्स ऑफ डिफेंस बिजनेस एंड प्राइवेट बिजनेस एज वेल. Because we are about to secure our DGCA license as well. The moment we are going to have that, हम अपना commercial selling of drones को enhance करेंगे, उसको boost करेंगे, and adoption of the drone is going to be more because जिस price point पे जो technology हम offer कर रहे हैं और वो license हो जाएगा एक बार, then we will be able to easily deploy a large number of drones. Parallelly in defense we are already doing, वो तो supply चल ही रहा है. And वहाँ पे एक होता है ना कि जब आपको वो एंड यूज़र कहता है कि यार मैंने इस कंपनी का ड्रोन चलाया, उस कंपनी का ड्रोन चलाया, मेरे पास ये रखा है, ये रखा है, ये रखा है, बट आपके वाले में मुझे ये अच्छा लगा. एंड दैट इज़ वेयर यू इट क्लिक्स यू कि ठीक है कोई बात नहीं, आज एक बिक रहा है, लेकिन ये बंदा इट इज़ गोइंग टू बी अ रिकरिंग थिंग. ठीक है. तो वो आई थिंक वी सी नाउ. एंड इनिशियली तो आपको समझ में नहीं आता था कि कैसे लेगा कोई, कि आपको पता ही है ना प्रोसेस में कितने स्टेप्स हैं. मतलब अभी मैं एक होता है ना आपका बीडी का प्रोसेस होता है, फ्लो चार्ट होता है कि कैसे कैसे लीड क्लोज होती है. देयर आर 18 स्टेप्स टू क्लोज वन डील इन सरकार में. ठीक है, आपको सरकार को बेचना है तो लीड जनरेट करते हो, उसको डेमो करते हो, ट्रायल करते हो. वन ट्रायल कॉस्ट यू 5 to 10 लाख रुपीज. इट कैन कॉस्ट यू एनी. अच्छा ऐसा क्या? हाँ अभी जैसे और उसका कोई श्योरिटी नहीं है कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा. नो कॉस्ट नो कमिटमेंट. अच्छा मैं इसको कहता हूँ रिवर्स एनसीएनसी. आपका कॉस्ट नहीं है, आपका कमिटमेंट नहीं है. हमारा तो कॉस्ट भी, हमारा कमिटमेंट भी. ठीक है, हम तो कमिटेड है ऑब्वियसली, तभी तो आए और कॉस्ट लगा के आ रहे हैं. तो आपका कॉस्ट और कमिटमेंट नहीं हमारा है. तो ये एक प्रॉब्लम है, चैलेंज है, विच आई थिंक गवर्नमेंट इज at least they are saying they are trying to resolve, but I don't know they have resolved it or not. They have not resolved it yet. NCNC is killing a lot of startup like us because it's a bleeding point. आपने 10 कंपनीज बुलाई, ट्रायल कंडक्ट करा, उसकी पॉकेट से 10 लाख रुपए चले गए, 5 लाख रुपए चले गए. 5 लोग टीम आए, कहाँ? लद्दाख में, कहीं जंगल में, खुले मैदान में, वहाँ पे रहना खाना रुकना सब किया आपने पूरी टीम से. ट्रायल इक्विपमेंट में कुछ खराब भी होता है, कुछ टूटता भी है, उसमें नुकसान हुआ. देन यू केम बैक, देन यू रियलाइज कि यार वो वाला ट्रायल अब दोबारा होगा दूसरी जगह. क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो आर्मी के XYZ लोग और आने. ठीक है, चलो अब वहाँ चलते हैं. सो दिस इज अ रिकरिंग थिंग. तो आपको ना वो बहुत वाइजली चूज करना पड़ता है कि कहाँ जाना है. आर यू
श्योर के कुछ मिलेगा। और बहुत सारी जगह आपको पता है कि यहाँ पे बिजनेस तो नहीं मिलेगा, बट वहाँ शो अप करना जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि इफ यू डोंट शो अप देयर तो वो आप उस पिक्चर में नहीं हो। उस पिक्चर में आने के लिए यू हैव टू शो अप। दैट्स योर बीडी कॉस्ट। हाँ, बीडी कॉस्ट, दैट्स योर बीडी कॉस्ट। समटाइम्स पीआर कॉस्ट हो जाती है। बीडी कॉस्ट तो चलो उससे बिजनेस आएगा, पीआर कॉस्ट हो जाती है। यू हैव टू मेंटेन दैट रिलेशन विद दोस स्टेक होल्डर्स कि ठीक है आपने बुलाया तो मैं आऊंगा। बिल्कुल, ठीक है, एंड इट कॉस्ट अ लॉट। Yeah, so it's not easy to run the hardware, deep tech, drone company, which has most of its business use case in government, whose revenue cycle is long. Yes, exactly. So इतना difficult path क्यों choose कर रहे हो यार? अब आ चुके हुए ना, फंस गए अंदर। मतलब अब मार्केट ने खुद एक तरीके से, इस इंडस्ट्री ने खुद अंदर खींच लिया स्टेप बाय स्टेप। पहले लालच दिया कि ट्रेनिंग करा लो, फिर लालच दिया कि थोड़ा सा ऐसे कर लो, फिर ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, अब बीच में आके फंस गए। No, fine. I think it's the choices which you have made. So today, if you have a opportunity to share one advice to young student entrepreneurs, what will that be? And one advice to deep tech hardware drone companies, what would that be? डीप टेक में मत करो। आई थिंक अगर आपके पास एक रिसोर्सेज, सेट ऑफ रिसोर्सेज अलाइन है, देन जंप इनटू डीप टेक एंड यू विल बी एबल टू मेक इट। क्योंकि डीप टेक में रिक्वायरमेंट बहुत है, करने वाले बहुत कम है, सही से करने वाले बहुत कम है। लोग सरफेस प्ले बहुत करते हैं। लेट्स से अभी जैसे एआई के नाम पे ऑटोमेशन बेच रहे हैं लोग, कुछ भी ऑटोमेट करके उसको एआई का नाम दे देते हैं। अभी रिसेंटली सम कंपनी सेइंग दैट दे आर एआई कंपनी एंड बैकग्राउंड में पीपल वर वर्किंग, राइट? तो इस तरीके की चीज़ें पीपल डू। कोर में पीपल आर शाई टू इन्वेस्ट। उसका रीज़न ये इकोसिस्टम सपोर्टिव नहीं है। मतलब ऐसे हम फैंसी तौर पे बैठ के कहते हैं हाँ सपोर्ट है, लेकिन एक्चुअल में जब अपने डेस्क पे काम करेंगे तो इन्वेस्टर का कॉल आता है, भाई रेवेन्यू कब आ रहा है, ये कब हो रहा है, वो कब हो रहा है। तो आप एकदम से प्रेशर में आता है, अच्छा रेवेन्यू लाना है तो ये कमर्शलाइज कर देता हूँ। जब आप कमर्शलाइज कर देते तो आपको पता होता है रेडी नहीं है, और वो फिर आप बैकग्राउंड में कुछ और करोगे, राइट? सो आई थिंक इकोसिस्टम, यू हैव टू फाइंड अ राइट इकोसिस्टम फर्स्ट, जो आपको सपोर्ट करे उस डीप टेक को बिल्ड करने में, एंड पेशेंटली डू इट। And if you don't have that right ecosystem, don't get into deep tech development. Fine. Find something else. Fine. ठीक है. And one advice for young student entrepreneurs? At least start. Right. Because I just started. तो वो खुद ही यहाँ तक पहुँच गए। अगर स्टार्ट नहीं करता तो शायद पहुँचता नहीं। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितनी रिसोर्सेज हैं उन्हें इस्तेमाल कर दो और अपनी औकात से थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले लो, तो शायद कुछ हो जाएगा। Like fair. I also personally believe that students should start. एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज द बेस्ट करियर चॉइस यार। इतना कुछ सीखने को मिल जाएगा, शायद तुम्हें जॉब में इतने सारे वर्टिकल्स या सीखने को नहीं मिलते। अभी कॉलेज से निकलने के 3-4 साल में तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं देता कि भी तुम्हें बोलता है यार तुम तो टेक्नोलॉजिस्ट हो, क्या करोगे लीगल में, तुम लीगल वाले हो, क्या करोगे मार्केटिंग में। तो दैट इज व्हाट it helps you give all the angles and aspect of life. Not only this, because आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, प्रायोरिटीज़ चेंज करनी पड़ती हैं, आपको पीपल मैनेजमेंट करना पड़ता है, रिलेशन मैनेजमेंट करना पड़ता है लोगों के साथ, टीम के साथ। इतने लोग काम करते हैं, ठीक है, आपको उनकी प्रॉब्लम समझनी पड़ती है, कस्टमर की प्रॉब्लम समझनी पड़ती हैं। बढ़िया जी, गुड। सो आई थिंक बिफोर वी वाइंड अप एक क्विक रैपिड फायर करेंगे, ठीक है? तो उसका आंसर 1 वर्ड 1 लाइन हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद जब ये क्लोजिंग होगा तो एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा लास्ट, वो आपका एक सवाल था उसको मैं लास्ट पे ऐड करूंगा। बिल्कुल ठीक है, ये तो आई एम श्योर। ठीक है, व्हाट्स टफर, बिल्डिंग अ प्रोडक्ट और सेलिंग द प्रोडक्ट? बोथ डिपेंड्स। अगर आप लेट्स से कस्टमर ने कुछ मांगा है, उसको बिल्ड करना मुश्किल हो जाएगा, और जो आपने बिल्ड करा है उसको सेल करना मुश्किल हो जाएगा इफ़ यू डोंट डू द अप्रोच राइट। तो अगर आप बोथ इन हैंड प्रोसेस हैं, सही समझ के सही बिल्ड करने का अभ्यास एक साथ हो तो कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर आपने बिल्ड कर दिया तो बेचना मुश्किल हो जाएगा, और बेच दिया है आइडिया तो उसको बिल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। हैंड इन हैंड प्रोसेस। सबसे पहली खुशी कब मिली थी, जब पहला पेइंग क्लाइंट आया था या जब पहला बहुत ही सक्सेसफुल पायलट हुआ था? सब्जेक्टिव है, मतलब सबसे ज़्यादा खुशी मैं सच बताऊं तो आई थिंक मुझे अभी तक एक्सपीरियंस नहीं हुई। एवरी पॉइंट ऑफ टाइम यू आर हैप्पी बट यू आर सीकिंग अ न्यू स्टेप, बिकॉज 20% of whatever we are doing lies here and most of the things lies ahead.
तो हम ये कोशिश कर रहे थे थोड़ा और पुश करके आगे पहुंचे. आई थिंक इट्स नॉट येट देयर. व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इन डीप टेक, आईपी बनाना या एग्जीक्यूशन करना? राइट फिटमेंट ढूंढना कस्टमर के लिए, बिकॉज पेपर पे कोई भी आईपी किसी के काम नहीं आएगी अनलेस कस्टमर अडॉप्शन हो एंड में, यानी उसका क्लाइंट यूज केस क्रिएट हो. और अगर वो यूज केस क्रिएट हो जाता है तो आईपी इज़ अ पेपर वर्क. व्हाट आई सी, मैंने कब बनाया, इसका बहुत अच्छा फंक्शन है, इसमें गर्म नहीं लगता, बाहर से पकड़ता हूँ, ये हैंडल है, टूटता नहीं है गिरने पे, वॉट एवर इट इज़. अगर ये मार्केट अडॉप्शन हो गया, नाउ आई एम अफ्रेड कि कोई कॉपी ना करे, सो आई नीड टू गो फॉर द आईपी. अभी जर्नी जो अभी आई थिंक बहुत सारे मास्टर क्लास और ट्रेनिंग और प्रोग्राम्स आईपीआर के चलते हैं, उसमें वो सिखाते हैं पहले से आईपी. आई थिंक नो, नॉट वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी. कितना पैसा लगता है एक आईपी लेने में. एनी विच ग्लोबल इनोवेटर और फाउंडर यू आर inspired by currently? I'm inspired by Steve Jobs. वो है नहीं अब, ठीक है, with the idea and philosophy of brand building and selling. So the good ideas to get of sales is from Steve Jobs. So you are an early morning person or late night guy like most of the engineers? Very subjective, depends on the need. I'm very flexible kind of a person. आप मुझे बोलो अभी मैं यहाँ से निकलने के बाद I'm going to Kashmir and drive with all the equipment and people. अच्छा, you have a pilot or something? हाँ, pilot conduct करना है, so we have to board everything in a car. यहाँ से मेरठ जाना है, मेरठ से कश्मीर जाना है, आर्मी ट्रायल. तो इट्स वेरी फ्लेक्सिबल. तो हम 2 दिन तक लगातार जा सकते हैं, सुबह जल्दी 5 दिन उठ सकते हैं, तो कुछ भी. True characteristic of a founder. One startup buzzword you secretly feel कि overrated है यार. One startup buzzword which you think is overrated. I think mostly it is people are into fancy things. And that is more of के startup is very tough. I think everything is tough. जो बंदा जॉब कर रहा है उसकी ज़िंदगी मुश्किल है. हाँ, वो भी अपना किसी तरीके से मैनेज कर रहा है. तो ऊपर वाले ने आपको समस्या आपके हिसाब से दी, तो आप अगर फाउंडर बने हो तो कुछ सोच के बनाया उसने, तो आपकी समस्या आपके लिए बहुत बड़ी है, और एक जो दूसरी बंदा जॉब कर रहा है उसके लिए वो समस्या बहुत बड़ी, उसकी कैपेबिलिटीज़ उतनी है. तो लोग ओवर ग्लैमराइज जो करते हैं फाउंडर, वो नहीं. What's one skill you think you wish you had before starting up? Sales. Deep tech in India, exciting or still struggles? Struggling. What's one thing Indian startup ecosystem still don't understand about hardware companies or startups? People don't understand. Indian startup ecosystem largely doesn't understand. Courage behind it. Courage to build something. Build in a deep tech. वो उसका courage नहीं समझ पाते. एक क्वेश्चन या एक रिक्वेस्ट इंडियन सरकार को करनी हो तो क्या होगी? पेशेंट कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाए, पेशेंट कैपिटल के नाम से. जैसे सीड कैपिटल है ना, SISF, स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग, इंडियन पेशेंट इन्वेस्टमेंट करके एक शुरू करा जाए, जिसमें वो 5 साल तक इन्वेस्ट करके भूल जाए, नो सवाल नो जवाब. डोंट गिव इट एज अ ग्रांट, गिव इट एट वॉट एवर यू वॉन्ट, बट पेशेंट कैपिटल लेके आओ, क्योंकि प्राइवेट मार्केट में नहीं. Fair, yeah. Thank you. You wanted to say, हाँ. Yeah. So you have asked about के जो अलीगढ़ वाले थे. हाँ. So we onboarded him in a last round as a CFO, and he invested $500,000. And post to that, so he's a partner now. अच्छा. So we connected again to him. Very good. तो सारी चीजें कहीं ना कहीं जाके जुड़ जाती हैं. Dots connected forward and backward. Yeah. Great. So बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी. A son of a blacksmith, who's dedicated, who had some clear vision right from the class 7th, जब उसने अपना पहला ड्रोन बनाया जो चला नहीं, but it did not stop him. उसने पहली कंपनी जो बनाई जो उसको कॉलेज टाइम पे एक अच्छा पैसा दे रही थी, but he did not stop there because his vision was very clear to create something in India for India, and that is what we today learned about Anas. If you are really excited about his story, reach out to him, learn about him, share this video to all your friends, all your subscribers कि यार इंडिया में भी एक पेशेंटली लार्ज कंपनी बनाई जा सकती है. So thank you guys, thank you Anas, thank you.